राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को जी नमस्कार। आप कैसे होंगे? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और एक फिर से वही जो सिलसिला चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, आज मैं ख़त्म करने वाला हूँ मित्र। और सबसे बड़ी बात है मित्र कि आज देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का मैं एक साथ लेके आया हूँ मैटर। और सबसे बड़ी बात, सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक और आर्थिक चार जीवन एक साथ लेके आया हूँ। सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन। तो अगर ये वीडियो, अगर आप हकीकत बता रहा हूँ कि अगर मेरा ये वीडियो देखेंगे तो 100% है कि ये कहीं आपको किताब छूने की जरूरत नहीं है, बस यहीं से आप काम चल जाएगा और परीक्षाओं में 100% दावा है मित्र कि आएगा। आइए देखते हैं। चलिए मित्र, अब हम चलते हैं मित्र कि देखिए सामाजिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बात है। जो देखिए मित्र, जो मित्र हमारे नहीं देखे हैं वो वीडियो की लिंक में जाएं और जितने सिंधु घाटी चैप्टर से मैं बनाया हूँ वीडियो, लगभग 3 वीडियो इसके पहले डाल चुका हूँ, उसको पहले आप देखिए तब इसको समझिए। आइए देखते हैं। सामाजिक जीवन की बात करते हैं बच्चों, तो सबसे बड़ी बात क्या है मित्र कि देखा जाए तो जो समाज था वो समाज था उस समय मातृ प्रधान था। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मातृ प्रधान थी और माता ही क्या होती थी मित्र, घर की मुखिया होती थी। तो वही मातृ सत्तात्मक था, मातृ सत्तात्मक परिवार होता था, माता ही घर की मुखिया होती थी। मगर आज जब जोड़ेंगे तो पिता पाते हैं, पिता से वंश चलता है। मगर उस जमाने की हम बात करते हैं तो माता ही क्या हो जाती है, घर की मुखिया हो जाती है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। अब आप समझ सकते हैं समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, परिवार थी। दूसरी बात बता दो कि समाज व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था को पूर्ण रूप प्रमाण नहीं मिलता है कि वर्ण व्यवस्था थी कि नहीं, मतलब समाज कई वर्गों में विभाजित था कि नहीं, इसका प्रमाण नहीं मिलता है। परंतु ऐसा लगता है कि समाज 4 वर्गों में विभाजित था, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्वर्ग। ये ऐसा लगता है। तो देखो, परंतु समाज कई वर्गों में विभाजित था। पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, श्रमिक वर्ग, शिल्पी वर्ग। देखो मैं दिखाया हूं। दूसरी बात, और संभवतः लोग शांति प्रिय थे। लाइट कट गई मित्र। तो समाज देखिए, संभवतः लोग शांति प्रिय होते थे। और एक बात बता दो मित्र, कहते हैं कि देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों करते थे भोजन। मैंने कहा देखो, ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन करते थे। और एक बात बता दूं, आभूषण का प्रयोग देखो पुरुष भी करता था, स्त्री भी, दोनों करते थे। भाई देखो, पुरुष कान में कुंडल पहन लेता था और स्त्रियों को देखा जाए तो वो नौलखा हार भी पहनती थी। नौलखा हार का प्रमाण भी मिले हैं हमको, और दोनों करते थे। मनोरंजन की बात कर ले, समाजी जीवन में पासे खेलते थे, नृत्य खेलते थे, शिकार करते थे, पशुओं के लिए लड़ाई लड़ते थे। सबसे ज्यादा वहां क्या था, पशुओं की लड़ाई करते थे। और पासा खेलना, नृत्य करना, ये सारे मनोरंजन के साधन थे। तो ये सामाजिक जीवन है, मोटा मोटा बता रहा हूं। मतलब ये आपको जहां तक सवाल है कि ये आप इसको जानते रहो कि हाँ समाज कैसा था। समाज इनका मातृ प्रधान था, माता ही घर की मुखिया होती थी। आइए बात करते हैं राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन की हम बात करते हैं तो स्रोतों के अभाव में वास्तविक व्यवस्था के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं होती है। भाई स्रोत मैंने पहले बताया था, इनकी जो लिपियां थी भाव चित्रात्मक थी। आज तक कोई व्यक्ति इसे पढ़ नहीं पाया, जिससे कारण से आज भी इनकी जानकारियां क्या हैं, अधूरी बनी हुई हैं। दूसरी बता दूं, संभवतः शासन जो चलाते थे, संभवतः की हम बात करें पुरोहित व्यापारी वर्ग नगर प्रशासन द्वारा संचालित होता था। जो पुरोहित होते थे, पुरोहित ही नगर का शासन चलाते थे। और बता दूं, देखिए ये पिंगर करके हैं, इन्होंने कहा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के में संभवतः जुड़वा राजधानी थी। ये बात सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हमारे यहाँ एक ऐसा, भारत में एक ऐसा राजधानी है जहां जुड़वा मतलब एक ऐसा राज्य, मतलब जिला है कि जुड़वा राजधानी है, जहां जुड़वा राज्य है, मतलब नगर है। जुड़वा नगर कौन से हैं, सिकंदराबाद, हैदराबाद मित्र, सिकंदराबाद, हैदराबाद।
और देखिए हंटर की बात करते हैं, इन्होंने कहा क्या कि मोहनजोदड़ो शासन की राजतंत्रात्मक की जगह जनतंत्रात्मक था। मतलब राजतंत्रात्मक नहीं था, मतलब राजाओं का शासन नहीं चलता था, ये जनता का शासन चलता था, जनता ही मुखिया होता था, जनता ही शासन चल जाता था, ये कहते हैं हंटर महोदय कहते हैं। और आर्थिक की जीवन की हम बात कर ले मित्र, यहाँ आर्थिक जीवन है, क्या है, आर्थिक जीवन है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, आर्थिक जीवन की हम बात कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग करते क्या थे, खेती करते थे, कृषि करते थे, जुताई बुआई, 9 प्रकार की फसलें उगाते थे मित्र। कितने प्रकार की, 9 प्रकार की फसलें। अब आप समझ सकते हैं 9 प्रकार की फसलें उगाते थे। और देखा जाए तो कृषि, जुताई बुआई, सिंचाई सभी विधि से परिचित थे। और गेहूं, जौ, मटर, कपास से परिचित थे, चावल से परिचित थे। मतलब ये पहले भी बता चुका हूं, कपास, चावल, जौ के प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं हड़प्पा से भी, जौ गेहूं, मगर उचित जौ के प्रमाण हमको कहां मिलते हैं, पंजाब से। पशुपालन की बात कर ले तो पशुपालन में देखा जाए तो इनका जो प्रिय पशु होता था वो कुबड़ बैल, कुबड़ वाला सांड। तो देखो कुबड़ वाला सांड इनको प्राप्त होता है, और गाय का भी आदि का मतलब मिलता है पशुपालन में। इन्होंने कुबड़ वाला सांड पालते थे और गाय का भी इनका उल्लेख मिलता है। तो ये आर्थिक स्थिति थी मित्र। आइए देखते हैं और क्या आर्थिक, और बता देता हूं। देखिए आर्थिक स्थिति की और बता दूं, इन्होंने व्यापार से भी करते थे, ये पश्चिमी एशिया में व्यापार करते थे, मध्य एशिया में व्यापार करते थे, ईरान में करते थे, अफगानिस्तान में करते थे। अब व्यापार कमी नहीं थी। और देखा जाए तो सूती वस्त्र को भी, मतलब देखा सूती वस्त्र का व्यापार करते थे, हाथी का व्यापार करते, दांत का व्यापार कर, लकड़ी का व्यापार करते थे। ऐसी बात नहीं था, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये काफी व्यापार करते तब इसमें। अब आइए हम बात करते हैं धार्मिक जीवन। देखो मित्र धार्मिक जीवन, लौकिक सभ्यता पर धर्म का देखिए वर्चस्वशाली नहीं था। उस समय कोई धर्म बहुत ज्यादा विशेष महत्व नहीं था, मंदिरों को कोई प्रमाण नहीं मिला, ये तो सही है। और माता देवी की पूजा की जाती है, हमको प्रमाण मिला है। मैंने आज भी बता दे रहा हूं, माता देवी की पूजा हमको नर्तकी ये नृत्य करती हुई, मतलब स्त्री को चित्र दिखाया गया है, माता देवी की पूजा की जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक माता देवी की पूजा हम बता दूं, एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ, एक वृक्ष के नीचे एक स्त्री थी और उसके गर्भ से निकलता हुआ वृक्ष दिखाया गया है, उसमें कालिक लगी हुई थी, उसे दिया जला हुआ था। ऐसा अनुमान लगता है कि माता देवी की पूजा की जाती थी मित्र। और देखिए उर्वता देवी की पूजा की जाती थी हड़प्पा काल में। देखो अगर तुमसे क्वेश्चन अगर पूछता 2 प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, मोहनजोदड़ो में किसकी पूजा की जाती थी, माता देवी की पूजा की जाती थी। उर्वता काल में किसकी पूजा की जाती थी, उर्वता की देवी की पूजा हड़प्पा काल में की जाती थी। तो कहीं ना कहीं दो अलग है। एक मोहर से प्रमुख देवता पशुपति नाम से प्रमाण मिलता है। हमने ऑफलाइन क्लास में बताया हूं कि एक मोहर मैंने बताया कि दो देवता, देखो दोनों तरफ जानवर का चित्र अंकित है, मैंने बताया था, हाथी, सांड, उधर बाद देखिए बैलों का चित्र बताया था, देवता के ऊपर 7 अक्षरों का लेख लिखा हुआ है। और एक जगह हमको और मित्र मिलता है, देखा जाए तो एक चबूतरा होता है, चबूतरा में एक व्यक्ति मुद्रा अवस्था में बैठा होता है, त्रिशूलधारी, उसके दोनों तरफ देखा जाए 2 तरफ बाएं मतलब जानवर चित्र है और बगल भी जानवर चित्र है, और देवता के ऊपर 7 अक्षरों का लेख लिखा हुआ है। तो ऐसा लगता है कि मोहर के माध्यम से पशुपति मतलब भोले की पूजा की जाती है, भोले शंकर की। और नाग पूजा का भी हमको प्रमाण मिलता है, लिंग पूजा का भी प्रमाण हमको मिलता है मित्र। और अग्नि की हम बात कर ले तो अग्नि के भी प्रमाण हमको मिले हैं। और कहां से मिले हैं अग्नि प्रमाण, अग्नि की पूजा काली के लोथल से मिला है, कालीबंगा से मिला है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके भी हमको प्रमाण मिलते हैं। और वृक्ष पूजा की हम बात कर ले, पशु पूजा और वृक्ष के भी प्रमाण मिलते हैं। वृक्षों की हम बात करें, पशुओं की भी पूजा की जाती थी। तो ये मित्र थोड़ा सा मतलब देखा जाए तो जहां तक, और यही बात यह है आज इसको और बता देता हूं, ये सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ। अब आप बता देता हूं, सिंधु सभ्यता हम बात करते हैं, सिंधु सभ्यता की हम बात कर रहे हैं मित्र, सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो पतन आज तक कोई विद्वान बता नहीं पाया, इतने विद्वान बताने का प्रमाण नहीं मिल पा रहा है। कोई कहता है कि महामारी, और कोई कहता है कि देखा जाए पर्यावरण परिवर्तन, पर्यावरण परिवर्तन। तो पर्यावरण परिवर्तन की हम बात करते हैं, परिवर्तन।
और देखा जाए तो मित्र, और तीसरा क्या है, भूकंप। भूकंप करते हैं, भूकंप। तो देखा जाए तो, और देखा चौथा है जलवायु परिवर्तन। तो कहीं ना कहीं मित्र देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन भी मिलता है। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है, कोई महामारी, जैसे हमको ऐसा लगता है कि उस जमाने में कोई डॉक्टर वोक्टर था नहीं मित्र, और जब डॉक्टर नहीं थे मित्र तो महामारी आई होगी, एक तरफ सफरचट हो गया। दूसरी बात बता दूं, पर्यावरण परिवर्तन। ऐसा लगता है कि जब मौसम एकाएक परिवर्तन हुआ होगा या ठंडी ज्यादा पड़ी होगी, जब ठंडी पड़ी होगी तो शरीर बिल्कुल समझ नहीं पाया, जिससे कारण ठंडी कांस मर गए होंगे, ऐसा लगता है। ये सभ्यताएं समाप्त हो गई। भूकंप की बात कर ले कि हो सकता है भूकंप जैसे आजकल आ रहे हैं, जब चाहो तब भूकंप आ जा रहा है, पता ना नेपाल से केंद्र बिंदु है, तो भूकंप के कारण से। और देखिए जलवायु परिवर्तन, देखिए हाँ एक है आपका, हाँ जैसे बाढ़, हाँ बाढ़ आ गई। अब देखिए भाई, सभ्यता नदी के किनारे बसा हुआ था, एकाएक बाढ़ आ गई होगी, तो बाढ़ के कारण से बह गए होंगे, ऐसा हो सकता है मित्र, बाढ़ के कारण से बह गए होंगे। तो आज तक ये वैज्ञानिक नहीं बता पा रहे हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ मित्र। तो मित्र अगर कैसे हुआ, अगर आप जानते हो तो कमेंट के माध्यम से हमको बताइए मित्र। अब आपको कैसे लगा वीडियो, ये अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।